दोस्तों वेलकम टू द न्यू एपिसोड। एंड आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे पास बहुत ही एक एक्साइटिंग गुड न्यूज़ है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। वो ये है कि हमारे इस नए चैनल ने, जो हमने आई थिंक 7 महीने पहले शुरू किया था, इस चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर का मार्क कंप्लीट किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू यू ऑल जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने इस चैनल पे लाइक काउंट बढ़ाया, जिन्होंने इस चैनल के वीडियोस को शेयर किया। आई जस्ट लाइक जो आपका हर एक लाइक है, हर एक कमेंट है एंड हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इट मीन्स वर्ल्ड टू मी एंड माई टीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड आई एम नॉट जस्ट सीइंग दिस नंबर, दिस इज नॉट जस्ट द नंबर फॉर मी एंड माई टीम, इट इज लाइक अ कम्युनिटी जो दिन ब दिन ग्रो होती जाएगी। एंड ये कम्युनिटी में वो लोग जुड़ते जाएगा हमारे साथ जो हर एक दिन अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को एक्सपांड करके, अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करने में। एंड ऑल दोज पीपल हु आर कॉन्स्टेंट लर्नर्स। नाउ अगर हमने ये माइलस्टोन पार किया है, जो एक छोटा माइलस्टोन हो जाता है, बट इवन दो वी हैव टू सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन्स, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो हमारा मास्टर म्यूचुअल फंड्स का जो मास्टर क्लास है, जो अराउंड 199 रुपीज का है, बट आई वुड लाइक टू ऑफर दैट मास्टर क्लास फॉर फ्री फॉर नेक्स्ट 1 वीक। सो इफ यू गो ऑन www.pratikchauhan.com, वहां पर आपको मास्टर म्यूचुअल फंड्स का क्लास मिल जाएगा। एंड अगर आप वहां पर प्राइस दिख रहा होगा 299, बट अगर आप वहां पर क्लिक करोगे सो यू विल गेट दैट मास्टर क्लास फॉर फ्री फॉर नेक्स्ट 7 days. So yeah, this is the small gift for you from my side to support this channel and to make this channel grow. And I'll try my best कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँ मैं, थ्रू इन्फॉर्मेशन, थ्रू स्टॉक मार्केट अपडेट्स, थ्रू न्यू बिजनेस एंड सेक्टोरल एनालिसिस, एंड जस्ट आई वुड एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज एज वेल. नाउ विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो. एंड उससे पहले देयर इज वन मोर अपडेट जो आई थिंक आई एम गोना अप्लाई इन द वीडियोज गोइंग फॉरवर्ड, एंड जो तरह के कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो इफ यू हैव नोटिस लास्ट कपल ऑफ मंथ से हमने हमारे वीडियोज में और हमारे चैनल पे एंड जब भी हम मास्टर क्लासेस लेते हैं, सो वहां पर भी हमने मेजरली स्मॉल कैप्स एंड एसएमईज सेक्टर्स में, जो छोटी छोटी 5,000 करोड़ या फिर 7-8,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप वाली कंपनीज रहती है, उनको ही हमने डिस्कस किया. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट मिड कैप, जो कंपनीज 10,000-20,000 करोड़ के मार्केट कैप की होती है या फिर 1 लाख 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप की होती है. एंड मार्केट के लिए कंपनी का वैल्यूएशन नहीं मैटर करता कि कंपनी 10,000 करोड़ की है, 10 लाख करोड़ की है या फिर 1 लाख करोड़ की है. मार्केट के लिए मैटर करता है कि ग्रोथ, क्या वो कंपनी में ग्रोथ है एंड क्या वैल्यूएशन मार्केट के फेवर में है या फिर नहीं. बट द थिंग इज दैट जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो ऑलरेडी न्यूज में रहती है. सो अगर वो कंपनीज के अंदर कुछ भी ट्रिगर होते हैं, अगर उन कंपनीज के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट्स या फिर ग्रोथ आने वाली होती है, तो वो मार्केट को ऑलरेडी पता रहता है, लोगों को ऑलरेडी पता रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि अगर वहां पर लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं कभी लार्ज कैप कंपनीज को या फिर 20-30 हजार करोड़ की कंपनीज को डिस्कस ही नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पर भी कभी कभार अपॉर्चुनिटीज रहती है. इनफैक्ट जो मैंने पास्ट में जितने भी बड़े रिटर्न्स बनाए, जैसे कि अगर मैं आपको आपके साथ शेयर करूं तो आईटीसी वाज द कंपनी जहां पर मैंने 10-15 लाख का प्रॉफिट बनाया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 3-4 लाख का डिविडेंड इनकम कमाया. ऑल्सो यूनाइटेड स्पिरिट्स इज वन ऑफ द कंपनी जहां से मैंने अच्छा पैसा कमाया. मेरे पैसे पे अराउंड 150-160% का रिटर्न कमाया एंड डिविडेंड इनकम वाज ऑल्सो रियली गुड. ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी इफ आई शेयर तो पॉलीकैब विच इज द करंट होल्डिंग ऑफ माइन, एंड वहां पर भी मैंने एक अच्छा रिटर्न बनाया. एंड दीज कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनीज, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लार्ज कैप कंपनीज, बट अपॉर्चुनिटीज जो रहती है वो मुझे ज्यादा मिल रही है स्मॉल कैप्स एंड एसएमईज में, जिसके मार्केट कैप अराउंड 8 या फिर 10,000 करोड़ से नीचे हो, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल कि आपको स्मॉल एंड मीडियम कैप अराउंड 8-10 हजार से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज ही आपको देखने मिलेगी. एंड दिस इज द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि यस लार्ज कैप कंपनीज भी कभी कभार हम डिस्कस कर लिया करेंगे अगर वहां पर कुछ अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, वहां पर भी हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. बट यू नो जो एक बच्चा रहता है, तो अगर वो 3 फीट का है तो 3 से 6 फीट या फिर 5 फीट जल्दी बढ़ जाएगा, बट 5 फीट के बाद उसको बढ़ने में टाइम लगेगा. यू कांट एक्सपेक्ट के रिलायंस इंडस्ट्री जो अराउंड आई थिंक 20-22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका, वो मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी. फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक वो मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी, वो नहीं दे सकती. वो कंपाउंड होते रहेंगे 10-12-15% से, बट मल्टीबैगर रिटर्न्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इन बड़ी कंपनीज से. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम चेंजिंग माय फोकस टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड एसएमई कंपनीज. एंड जहां पर मेरा ज्यादा फोकस है, वहां पर मैं ज्यादा लर्निंग कर रहा हूं, वहां पर मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं, एंड वही चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये एक छोटा अपडेट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सपेक्ट कि जो ज्यादातर वीडियोस एंड जो ज्यादातर रिसर्च एंड जो ज्यादातर नॉलेज आप सबके साथ में शेयर करूंगा, दैट वुड बी अबाउट द स्मॉल एंड मीडियम कैप कंपनीज ओनली, जो जिसका मार्केट कैप 10,000 या फिर 8,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप होगा, राइट? सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एपिसोड, जहां पर आज के एपिसोड में मैं 3 कंपनीज की बात करने वाला हूं, जहां पर से एक कंपनी अराउंड 500-600 करोड़ के मार्केट कैप की है. द सेकंड कंपनी इज इन द मार्केट कैप ऑफ आई थिंक 700-800 करोड़. एंड द थर्ड कंपनी विच इज द लार्जेस्ट कंपनी इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जिसका मार्केट कैप अराउंड 8,500 करोड़ के आसपास हो जाता है.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट, जो हो जाती है हाई ग्रीन कार्बन्स लिमिटेड। नाउ द थिंग इज दैट ये जो कंपनी है, ये कंपनी बिलोंग करती है रिसाइकलिंग सेक्टर से। एंड आप मानो या ना मानो, जो हम लोग हैं, जितने ज्यादा लोग दुनिया में उतने ज्यादा कचरा तो होगा ही, राइट? सो देयर आर सो मेनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि लेड रिसाइकलिंग हो गया, जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो गया, जैसे कि रबर और टायर रिसाइकलिंग हो गया। ये 3-4 सब सेगमेंट हो जाते हैं इन द रिसाइकलिंग सेक्टर। एंड ये जो कंपनी है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, ये कंपनी टायर एंड रबर रिसाइकलिंग सेगमेंट में काम करती है, राइट? नाउ इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आपको आपके साथ में शेयर करूं, सो इस कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है सिर्फ 500 करोड़ के आसपास, राइट? एंड अगेन दिस कंपनी इज लिस्टेड ऑन एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर आपको लॉट में बाय करना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक लॉट अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 1,70,000 करोड़ के आसपास का है। सो दैट इज देयर, बट देयर आर सम ग्रोथ ट्रिगर्स जिसकी वजह से ये कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड की बात करें, तो ये कंपनी जो रबर रहता है, नाउ देयर आर लाइक कॉम्पिटिटर्स एज वेल, जैसे कि टिन्ना रबर करके एक कंपनी है जो इस सेगमेंट की, जो रबर एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट में, उसमें एक लार्जर प्लेयर हो जाता है, जैसे कि इसका 1500 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। एंड ये जो टिन्ना रबर है, ये काम करती है जहां पर ये जो यूज टायर्स है उसको श्रेडिंग करके स्टील स्क्रैप्स बनाती है एंड उसको सेल करती है। सो दिस द मेजर सेगमेंट जिसमें टिन्ना रबर काम करता है। नाउ दिस इज द लाइक बिगर प्लेयर देन हाई ग्रीन कार्बन, जिसका जो मेजर काम है वो है ये दिस पर्टिकुलर थिंग, यूज टायर्स को श्रेडिंग करके स्टील स्क्रैप्स में कन्वर्ट करना एंड सेल करना। नाउ टिन्ना रबर जैसे बड़े प्लेयर्स, जो इस सेगमेंट के बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं, वो माइग्रेट करना चाहते हैं इन द थिंग जो हाई ग्रीन कार्बन कर रहा है। हाई ग्रीन कार्बन क्या करता है? हाई ग्रीन कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज टायर्स है उसको श्रेडिंग करके स्टील स्क्रैप्स बनाता है और उसको सेल करता है। देन देयर इज द टेक्नोलॉजी, देयर इज द प्रोसेस कॉल्ड एज पायरोलिसिस। नाउ इस प्रोसेस से देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी निकाल पाती है, ये यूज टायर्स एंड जो खराब टायर्स रहते हैं उससे। सो व्हाट आर दोस प्रोडक्ट्स? द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ग्रीन ऑयल, ठीक है, जिसको हम पायरोलिसिस ऑयल भी कह सकते हैं। एंड ये सेल हो जाता है, राइट? सो पायरोलिसिस के टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीन ऑयल निकलता है एंड दैट गेट्स सोल्ड। नाउ द सेकंड वन इज सिनगैस। नाउ सिनगैस कंपनी अपने ही प्लांट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इफ यू सी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके और श्रेडिंग करके दे क्रिएट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द टायर। सो सिनगैस से कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड अपने ही प्लांट में सिनगैस को यूज करती है। सो दैट इज दैट। नाउ अनदर प्रोडक्ट व्हिच दिस कंपनी मेक्स इज सिलिका प्लांट, जहां पर सोडियम सिलिकेट करके जो प्रोडक्ट रहता है वो कंपनी बनाती है, इफ यू सी वो है सोडियम सिलिकेट करके। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट व्हिच दिस कंपनी मेक्स इज आरसीबी, हाई ग्रीन आरसीबी। आरसीबी इज नथिंग बट रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। एंड नाउ द थिंग इज दैट जो रिकवर कार्बन ब्लैक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है इस कंपनी के लिए, बिकॉज इट इज अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट फॉर दिस कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पायरोलिसिस ऑयल की बात करें तो दैट इज द लोअर मार्जिन प्रोडक्ट, मार्केट में इसका बहुत ज्यादा दाम नहीं मिलता। देन सोडियम सिलिकेट एंड स्टील वायर्स, जो ये दो प्रोडक्ट हो जाते हैं, इसका मार्केट में ठीक ठाक दाम मिल जाता है। एंड रिकवर्ड कार्बन ब्लैक का जो प्राइस है वो 45 रुपीज पर केजी है। एंड जो वर्जिन कार्बन ब्लैक है उसका प्राइस अराउंड 110 to 120 रुपीज पर केजी के आसपास वेरी करता है। सो यू सी दैट जो वर्जिन कार्बन ब्लैक है उससे ये जो प्रोडक्ट है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक वो सस्ता है, बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये यूज होता है नए टायर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट यहाँ पर एक अडॉप्शन कर्व है, जिसकी वजह से ये कंपनी ये रिकवर्ड कार्बन ब्लैक जो बनाती है इसको एक ट्रायल के तौर पे उनके कस्टमर्स को ट्राई करने देती है। जहां पर अगर हम प्लास्टिक प्लेयर्स की बात करें तो वहां पर 6 से 8 महीने का समय लगता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में एंड उससे नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। एंड जो टायर कंपनीज हैं, जो ओईएम कंपनीज है, उनको अराउंड 18 से 20 या फिर 24 महीने का भी टाइम लग सकता है इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए, राइट? नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीस थिंग्स विद यू गाइस, सो वो आपको आगे जाके पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ जस्ट नो दैट आरसीबी इज द मेन प्रोडक्ट जिससे कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं। एंड सेकंडली आरसीबी इज द प्रोडक्ट जिसमें एक अडॉप्शन कर्व है, राइट? एंड ऑल्सो अगर हम आरसीबी की बात कर रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू 45 रुपीज पर केजी का हाई ग्रेड आरसीबी कार्बन जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रिसाइकल करके, वो बेच सकती है। एंड वर्जिन कार्बन ब्लैक का जो प्राइस हो जाता है वो 110 रुपीज पर केजी का हो जाता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, सो इफ यू सी टायर्स एंड कन्वेयर बेल्ट में यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल होसेज में यूज हो सकता है, फूड ग्रेड प्लेट्स में यूज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स में यूज हो सकता है, सेमी कंडक्टिव केबल्स कवर्स में यूज हो सकता है, प्रिंटर इंक्स में यूज हो सकता है। यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, ये सारे यूज केसेस हो जाते हैं रिकवर्ड कार्बन ब्लैक के, राइट? एंड दिस इज द प्लांट्स जो कंपनी के पास है। सो कंपनी के पास 2 फुल्ली ऑपरेशनल प्लांट्स है। द फर्स्ट वन इज इन भिलावरा फैसिलिटी, जहां पर कंपनी के पास 100 मेट्रिक टन पर डे के टायर्स को रिसाइकल करने की कैपेसिटी है। एंड द सेकंड प्लांट जो कंपनी के पास है वो ढुलाफ में है, जो महाराष्ट्र में हो जाता है, जहां पर कंपनी के पास अगेन 100 मेट्रिक टन पर डे के टायर्स को रिसाइकल करने की कैपेसिटी है। सो टोटल कंपनी के पास फिलहाल कैपेसिटी हो जाती है 200 मेट्रिक टन पर डे के टायर्स को रिसाइकल करके उसमें से बाय प्रोडक्ट्स बनाने की, राइट? इन कंपनी का एक नया प्लांट लाइव जा रहा है विच इज इन मध्य प्रदेश धार, जहां से एक एडिशनल 100 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी कंपनी के पास एक्सपांड हो रही है, राइट? सो दिस इज द ग्रोथ ट्रिगर, वन ऑफ द ग्रोथ ट्रिगर्स जो इस कंपनी के पास प्रेजेंट है। सो अगर हम एनुअल बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने 37.78% से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। एंड कंपनी का एबिटा जो ग्रो है वो अराउंड 6.85% से ग्रो है। एंड कंपनी का पैट अराउंड 8.31%
से ग्रो है. नाउ देयर शुड बी द क्वेश्चन एज एन इन्वेस्टर कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज्यादा है तो एबिटा एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्यों इतनी ज्यादा नहीं है. नाउ रिमेंबर जो मैंने आप सबके साथ बात शेयर की थी कि जो अडॉप्शन कर्व है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक में, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंडली कंपनी के जो प्लान्स है वो फिलहाल लाइव है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू सी कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है दैट इज क्वाइट हाई अराउंड 6 करोड़ के आसपास. एट द सेम टाइम जो रिकवर कार्बन ब्लैक है विच इज द हायर मार्जिन इन नेचर, जिससे कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है 20% से बढ़ के अराउंड 300 to 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है. सो इन द फ्यूचर कंपनी का एबिटा मार्जिन अराउंड 23 to 24% के आसपास हो सकता है अगर जो अडॉप्शन कर्व है वो पॉजिटिवली प्ले आउट हुआ इस कंपनी के लिए. तो सो जो कंपनी के कस्टमर्स है उनके लिए रिकवर्ड कार्बन ब्लैक जो ये कंपनी सप्लाई करती है उनको, वो उनके लिए यूजफुल निकला, जिसके लिए कंपनी को अराउंड कभी कभार 1 साल से लेकर 2-2.5 साल का समय लग सकता है. सो उससे कंपनी के जो मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं. नाउ इफ आई टेल यू जो कंपनी के 2 फैसिलिटीज लाइव गए वो 2-3 साल पहले गए, सो जिससे जो कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका अडॉप्शन कर्व इज एट द एंड, राइट. सो जिससे कंपनी के मार्जिन में भी अगर ये प्ले आउट हुआ तो मे बी इन नेक्स्ट 1 या फिर मैक्सिमम 2 क्वार्टर से यू कैन सी द अपटिक in the EBITDA margin of this particular company according to my analysis. And the same thing company is saying in that PPT as well, जहां पर pyrolysis plant ramped up to 70% capacity utilization by March and RCB plant sales to reflect this year. So company is also saying that ये साल में कंपनी के जो RCB plants है वहां से रेवेन्यू रैंप अप होना कंपनी को दिखने लगेगा. So that is there. And secondly कंपनी का जो नया प्लांट लाइव जा रहा है वो नवंबर में जाने वाला है. सो वहां से भी कंपनी की कैपेसिटी एक्सपांड हो जाएगी जिससे कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज मिल सकते हैं. ऑन दैट नोट आई वुड एनकरेज यू टू रीड द कॉन कॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो दिस इज द लाइक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी इन ऑन द स्टॉक मार्केट, जहां पर 1 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई अराउंड अक्टूबर 2023 में. 2 साल हो गए कंपनी को ऑलमोस्ट. एंड कंपनी ने कॉन कॉल की थी जो एक ही कॉन कॉल है. सो आई वुड एनकरेज यू टू रीड द कॉन कॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी सो यू कैन जस्ट बी विद द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी कि ये स्टोरी कैसे ग्रो हो रही. नाउ एज एन इन्वेस्टर 3 थिंग्स टू ट्रैक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज द फर्स्ट वन दैट जो रिकवर्ड कार्बन ब्लैक है वहां से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू ट्रैक. द सेकंड थिंग टू ट्रैक इज दैट जो कंपनी का नया प्लांट लाइव जाने वाला है विच इज इन द नवंबर ऑफ 2025, वो प्लांट लाइव जाने के बाद उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है. दैट इज द सेकंड थिंग टू ट्रैक. एंड द थर्ड थिंग टू ट्रैक इज द वैल्यूएशन. सो राइट नाउ अगर हम देखें हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड अराउंड 45 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है. कंसीडरिंग द ग्रोथ ट्रिगर्स जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया अबाउट दिस कंपनी, ये कंपनी का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% से ग्रो हो सकता है. सो अराउंड 150 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू क्लॉक कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर. एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया कि कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द रैंप अप इन आरसीबी रिकवर्ड कार्बन ब्लैक रेवेन्यू अगर रैंप अप हुआ तो, जिससे कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़ेगा एंड कंपनी को रेवेन्यू यूटिलाइजेशन भी होगा जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकता है. सो दिस इज द स्टोरी विथ हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड. एंड ये स्टोरी प्ले आउट होती है या फिर नहीं, दैट इज अवर जॉब एज एन इन्वेस्टर टू ट्रैक. एंड दिस इज द न्यू कंपनी विच आई रिसेंटली स्टडीड एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस कंपनी विथ यू ऑल गाइस. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट जो हो जाती है OBSC परफेक्शन लिमिटेड. नाउ OBSC परफेक्शन लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है अराउंड 750 करोड़ के आसपास. सो अगेन ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी के आसपास हो जाता है. इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के से नीचे का मार्केट कैप हो जाता है. एंड ऑल्सो ये कंपनी काम करती है इन द प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में. नाउ अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन अवर सेकंड लास्ट वीडियो में भी. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया. बट फिलहाल एक न्यू अपडेट इस कंपनी के बारे में ये है कि कंपनी को एक इंटरनेशनल ऑर्डर रिसीव हुआ है 70 लाख का फ्रॉम इजराइल बेस्ड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आई थिंक एक डिफेंस कंपनी हो जाती है. सो डिफेंस सेक्टर से कंपनी को ऑर्डर आने लगे एंड दैट इज द न्यू ग्रोथ ट्रिगर बिकॉज कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू फिलहाल 70 to 75% ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द व्हीकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट. एंड उसमें से भी ईवी एंड नॉन ईवी का कॉन्ट्रीब्यूशन इज लाइक आई थिंक 50-50 के आसपास. बट राइट नाउ कंपनी का जो मेजर फोकस है दैट इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम मरीन, फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन एंड फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर्स एज वेल. सो यहाँ पर इस सही डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, दैट इज द अपडेट. एंड सेकंडली कंपनी ने एक नई पीपीटी हम सबके साथ शेयर की है फॉर द इन्वेस्टर्स. सो वो आप सबके साथ मुझे डिस्कस करनी थी. सो ओवर हियर इफ यू सी द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी हैज बीन रियली ग्रेट, जहां पर 77 करोड़ का रेवेन्यू अराउंड 145 करोड़ के आसपास पहुंच गया. रियली फिनोमिनल ग्रोथ. एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो बैकिंग हो जाती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो जाती है इस कंपनी के पास. एंड दीज आर द की प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इफ यू कैन सी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज दैट जब हमने लास्ट डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू दैट कंपनी के पास फिलहाल अराउंड 723 करोड़ की ऑर्डर बुक पेंडिंग है. बट ओवर हियर इफ यू सी FY26 टिल डेट जो ऑर्डर बुक है वो 723 करोड़ से इंक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली 1240 करोड़ के आसपास पहुंच गई है. सो जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक की ग्रोथ है दैट हैज बीन रियली ग्रेट एंड दैट इज द न्यू अपडेट जो आप सबके साथ मुझे शेयर करना था. एंड एट द सेम टाइम 1200 करोड़ के प्लस की ऑर्डर बुक है. एंड उस ऑर्डर बुक में से अगर हम देखें तो अराउंड 80% के आसपास की जो ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है.
एंड दिस द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्डर बुक, जहां पर जो मेजर रेवेन्यू फिलहाल कंपनी के पास आ रहा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रहा है, जहां पर नॉन ईवी से 642 करोड़ की ऑर्डर बुक है और ईवी सेगमेंट्स पे 344 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जहां पर 79% जो ऑर्डर बुक है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से अराउंड 986 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक हो जाती है। एंड जो रिमेनिंग 21% है दैट इज फ्रॉम दीज सेक्टर्स एंड वो ऑर्डर बुक हो जाती है अराउंड 256 करोड़ के आसपास। एंड जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंक्रीज ऑर्डर फ्लो फ्रॉम फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स। सो ये कंपनी का नया प्लांट लाइव गया जहां से कंपनी कोल्ड एंड हॉट फोर्जिंग कर सकती है, जहां पर कंपनी को अराउंड 54% ऑफ न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड इन लास्ट 6 मंथ्स एंड इससे कंपनी के जो एबिडा मार्जिन है वो भी बढ़ सकते हैं। एंड सेकंडली एक्सपोर्ट्स ऑर्डर नाउ अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ टोटल ऑर्डर बुक। सो दैट इज आल्सो देयर कि एक्सपोर्ट से कंपनी को ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। इट्स हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक राइट एज ऑफ नाउ। रिसेंटली वन स्मॉल परचेज ऑर्डर फॉर फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट, मोर ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। सो कंपनी इज नॉट लाइक कंपनी को स्लो डाउन नहीं दिख रहा है एंड डिमांड एक्सपेक्टेड है। सो दैट इज आल्सो देयर एंड वन ऑर्डर्स थ्रू स्मॉल इन एंटायरली न्यू सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज, मोर सच सेक्टर टू बी एडेड। सो ऐसे और सेक्टर्स कंपनी ऐड कर सकती है एंड ऑल्सो एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी प्रोडक्ट बनाने में कंपनी का फोकस है। सो दिस इज द अपडेट अबाउट द ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड एंड अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड एनकरेज यू टू वॉच दिस पर्टिकुलर एपिसोड जहां पर हमने इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट जो हो जाता है जीना सीखो लिमिटेड, जो सबसे बड़ा कंपनी हो जाता है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। इस कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था आज से 4-5 महीने पहले, जब ये कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 5000 करोड़ के आसपास था एंड एज ऑफ नाउ कंपनी का मार्केट कैप बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 8500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। एंड ये कंपनी जब हमने डिस्कस किया था तब एसएमई जो एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म थे वहां पर लिस्टेड थी एंड यहाँ पर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना था तो आई थिंक 2.5-3 लाख का लॉट आपको लेना पड़ता। बट नाउ दिस कंपनी हैज बीन शिफ्टेड टू प्रॉपर कैपिटल मार्केट सेगमेंट। दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके बाय कर सकते हो, बट नाउ आपको लॉट में नहीं बाय करना पड़ेगा इस कंपनी का शेयर। एंड जब हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था तो द वन थिंग आई हैव डिस्कस विद यू गाइस कि कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है एंड जो कंपनी ने बोला था वो कंपनी ने करके दिखाया। जहां पर इफ यू सी इन द हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे, इफ यू सी नाउ कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने लगी। सो इफ यू सी कंपनी ने 74% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया विच इज अ रियली गुड थिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, बिकॉज कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो भी हमने डिस्कस किया था 5 मंथ्स पहले जब हमने वीडियो बनाया था तब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ सकता है। सो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% से बढ़ के अराउंड 45% के आसपास पहुंच गया जिससे कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 218% से ग्रो है। सो दैट इज अ रियली फिनोमिनल ग्रोथ। एंड एट द सेम टाइम अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी हैज बीन ग्रोइंग रियली नाइसली। सो दैट इज देयर। एंड अगर हम लास्ट क्वार्टर का पीपीटी देखें तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के, जो आप देख सकते हो। कंपनी के 2 बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज ओवर द काउंटर मेडिसिन, जहां पर कंपनी की अगर हम ग्रोथ देखें ओवर हियर इफ यू सी जो रेवेन्यू मिक्स है वहां पर 78 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को प्राइवेट पंचकर्मा से आता है एंड मेडिसिन से कंपनी को 80 करोड़ का रेवेन्यू आता है। सो जो ये 2 सेगमेंट्स है वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है। एंड सेकंडली अगर हम देखें तो पैट मार्जिन कंपनी के बहुत ही अच्छे से इंप्रूव है, जहां पर 20% से कंपनी के पैट मार्जिन बढ़ के 29% के आसपास हो गए। दैट इज अ रियली गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर द कंपनी एज वेल। एंड फाइनली जो रेवेन्यू है वो अराउंड 25% क्वार्टर ऑन 74% वाई बेसिस पे चेंज हुआ है। सो दैट इज अ रियली गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। एंड जो सेकंड बिजनेस डिवीजन है जो कंपनी के हॉस्पिटल्स एंड डे केयर सेंटर्स है, सो वहां पर अगर हम देखें तो आईपीडी पेशेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपीडी पेशेंट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डे केयर वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड एट द सेम टाइम वीडियो कॉल कंसल्टेशन भी कंपनी का ग्रो हो रहा है। सो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सपांड कर रही है एंड ग्रो कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग। एंड एट द सेम टाइम ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं जो जिनका नाम हो जाता है आचार्य मनीष जी। एंड आई वुड एनकरेज यू कि आप इस कंपनी की कॉन कॉल पढ़ो। जिस कॉन्फिडेंस से आचार्य मनीष जी हम सबके साथ बात करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हैं और एनालिस्ट के जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करते हैं, एक बार आप बस सुन लो इनको बोलते हुए। दैट इज रियली ग्रेट। एंड यहाँ पर अगर आप देखो सो आचार्य मनीष जी सेइंग दैट वी कंटिन्यू टू एम्फसाइज मेजर नेशन वाइड एक्सपांशन। सो मैनेजमेंट इज सेइंग दैट जो नेशन वाइड एक्सपांशन है वो कंपनी का कंटिन्यू रहेगा एंड मैनेजमेंट इज सेइंग दैट डीपनिंग आवर प्रेजेंस अक्रॉस ज्योग्राफी वुड बी द मेजर फोकस एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड पहले इन्वेस्टर्स का कंसर्न था कि जो मेजर रेवेन्यू आ रहा था वो गवर्नमेंट सेगमेंट से आ रहा था। सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए कंपनी कह रही है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट पैनल बिजनेस मॉडरेटेड इन लाइन विद आवर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर प्रॉफिटेबल प्राइवेट पंचकर्मा सेगमेंट। सो कंपनी इज वॉकिंग द टॉक एज वेल। जहां पर रिसेंट जो पिछले कॉन कॉल्स थे वहां पर कंपनी वाज सेइंग दैट हमारा गवर्नमेंट सेगमेंट से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको हम कम करेंगे एंड दैट इज व्हाट कंपनी इज डूइंग इन द बिजनेस एज वेल। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग अबाउट द कंपनी एंड दिस फोकस विल आल्सो हेल्प इंप्रूव आवर कैश कन्वर्जन साइकिल बिकॉज जो गवर्नमेंट सेगमेंट से जो पैसा आता है सो गवर्नमेंट डिले करती है ऑलवेज पैसे देने के लिए। सो जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मैनेजमेंट इज सेइंग दैट दिस फोकस विल आल्सो हेल्प इंप्रूव आवर कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ कोर्स एंड गिवन द हायर रिसीवेबल साइकिल इन द गवर्नमेंट पैनल सेगमेंट इन FY26 our priority remains on scaling पंचकर्मा सर्विस एंड ड्राइविंग ग्रोथ इन मेडिसिन एंड OTC सेल्स। सो जहां से कंपनी को मेजर रेवेन्यू आ रहा है वहां पर कंपनी का और ज्यादा एक्सपांशन करने का फोकस है एंड एट द सेम टाइम कंपनी इज डूइंग प्रोडक्ट इनोवेशन एज वेल इन सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ देयर मेडिसिन एंड ऑल्सो जो
NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म से कंपनी माइग्रेट हुई है प्रॉपर NSE एंड BSE के प्लेटफॉर्म पे, वो कंपनी कर रही है. सो दैट इज देयर, दिस इज द अपडेट अबाउट द जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड. अगर हम वैल्यूएशन की बात करें एज ऑफ नाउ, सो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एलिवेटेड दिखता है दोस्तों, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, दैट ग्रोथ इज ऑल्सो रियली फिनोमिनल. सो दैट इज द रीजन वाई जो कंपनी का PEG रेशियो है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जो ग्रोइंग कंपनीज रहती है वहां पर मैं इस रेशियो को ज्यादा महत्व देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. एंड यहाँ पर माई क्राइटेरिया इज दैट जो कंपनी बहुत अच्छे से अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, एक हाई ग्रोथ कंपनी हो जाती है एज जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड, वहां पर मैं प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो को, PEG रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. एंड इन माई क्राइटेरिया 1.5 टाइम्स से अगर ये रेशियो कम है, सो इन माई व्यू ये कंपनी को हम आगे भी स्टडी कर सकते हैं. सो दैट इज गोइंग ऑन, एंड आगे भी कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं. एंड एज एन इन्वेस्टर, सी इफ यू आर इन द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग, वन थिंग इज श्योर कि आप किसके ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते. इट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. एज एन इन्वेस्टर मैं देख रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, मैं मैनेजमेंट की सुन रहा हूँ, एंड मैं देख रहा हूँ कि क्या जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो कंपनी में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. नाउ कल उठ के अगर ये कंपनी में नहीं हो रहा, सो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू कट द पोजीशन, और आई वुड बी द फर्स्ट वन टू नॉट डिस्कस दिस कंपनी विथ यू ऑल गाइस. बट एज ऑफ नाउ कंपनी इज ग्रोइंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस आइडिया विथ यू ऑल थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ इट इज नॉट इन माय हैंड, मैं नहीं चला रहा कंपनी को, एंड मेरे हाथ में नहीं है कंज्यूमर कैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, कैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर नहीं करते. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कांट ब्लाइंडली फॉलो नॉट मी नॉट एनीवन एल्स. आपको खुद की रिसर्च बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली अगर आपको पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, आपको खुद के कन्विक्शन से पैसा बनेगा, ना कि किसी और के कन्विक्शन पे. कोई और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कोई और आपको आइडिया दे सकता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट लर्नर एंड कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग ऑल दीज कंपनीज. एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है pratikchauhan.com, आप जाके देख सकते हो. वहां पर हम डेली बेसिस पे ये सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करते रहते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे और मेरी टीम से और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होना है, सो कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबर कम्युनिटी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड देयर वुड बी अ स्मॉल ज्वाइन बटन डाउन देयर, सब्सक्राइब बटन के बाजू में. अगर आप उसको क्लिक करते हो, सो आप एक्सेस कर सकते हो हमारी मेंबर कम्युनिटी को, जहां पर हम डेली बेसिस पे जो भी ये सारे अपडेट रहते हैं, कुछ भी नया होता है, जो सारी कंपनीज हम डिस्कस करते रहते हैं आप सबके साथ, जो भी कुछ नया होता है, जो भी अच्छे या फिर बुरे अपडेट्स होते हैं, दैट इज द प्लेटफॉर्म जहां पर मैं सबसे पहले वहां पर शेयर करता हूं. एंड ऑल्सो द टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा अगर आप मेंबर कम्युनिटी में ज्वाइन हो तो. सो आई वुड एनकरेज यू, बिकॉज जो भी लोग हैं मेंबर कम्युनिटी में, उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो रिव्यूज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे. सो कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबर कम्युनिटी इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अस मोर नाइसली. ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड माय टीम. तहे दिल से आपको बहुत 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 ज्यादा थैंक यू. आप सभी हो जिसकी वजह से ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया, एंड आप सभी हो जिनके सपोर्ट से ये चैनल और ज्यादा बढ़ सकता है. सो ऐसे ही मैं आप सबको वैल्यू प्रोवाइड करते रहूंगा, एंड ऐसे ही आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इस चैनल को सपोर्ट किया करोगे. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.